गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6, 7, 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। बच्चों, वर्ण विचार भाग 1 में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के बारे में जान लिया है। आज हम लोग वर्णमाला के अंतर्गत जो 2 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, पहला जो है स्वर, इस स्वर के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी किताब में भी लिखा होगा और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्वर की परिभाषा बताई गई है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के हो उन्हें स्वर कहते हैं। किसको कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के हो उन्हें स्वर कहते हैं। पहली विशेषता क्या हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट या अवरोध को हो उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख के भीतर से वायु बिना रुकावट के निकलती है, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण के लिए स्वतंत्र होते हैं। चलिए, स्वर को स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को 4 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। पहली चीज। दूसरी बात, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के हो उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हीं की रुकावट या अवरोध ना हो उसे भी हम लोग स्वर कहते हैं। तीसरी बात, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, क्या हो? सहायता ना ली जाए, उसे भी क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट ही कर देना चाहता हूँ कि जो हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, सबसे पहले इन स्वरों को देखा जाए तो मूल स्वर जो हैं वो आपके 4 हैं। कौन? आ, ई, उ और री। ये 4 क्या हैं? मूल स्वर। दूसरा अगर बात आती है तो कहा जाता है मुख्य स्वर। तो मुख्य स्वर आपके कितने होंगे? 11 होंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये 11 जो हैं क्या हैं? मुख्य स्वर है। क्लियर? तीसरी बात, अगर बात आती है कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर में आप 13 स्वर लगा सकते हैं, 2 आयोगवाह को लेकर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है: मूल स्वर, मुख्य स्वर और कुल स्वर। क्लियर? तो मूल 4, मुख्य 11 और कुल 13। ठीक। चलिए, स्वर के अर्थ को जानने के बाद हम लोग स्वर का भेद जानेंगे कि स्वर के कितने भेद हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो स्वर हैं, स्वर के भेद दिखाई दे रहे हैं। कितने भेद स्वर के हैं? देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। कह रहे जिन वर्णों का उच्चारण में कम समय लगे अथवा एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्लियर? क्या कह रहे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। चलिए, अब ह्रस्व स्वर के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। नंबर 1, इसी ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर कहते हैं, कामा।
एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं और इसी को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व स्वर के कितने नाम हैं? 4 नाम हैं, लघु, एक मात्रिक, मूल और ह्रस्व स्वर। इन 4 नामों से हम लोग मूल स्वर को जानते हैं। विशेष बात, बिल्कुल आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। विशेष बात क्या है? जो किसी भी ह्रस्व स्वर का आधा नहीं होता, किसी भी जो ह्रस्व स्वर है इसका आधा नहीं होता। इसका मतलब जो ह्रस्व स्वर हैं ये अर्ध रूप में नहीं लिखे जाते। क्लियर? इस चीज़ को कहीं आप नोट कर लीजिए। अब अगर इसके परिभाषा के रूप में कहा जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगे अथवा एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम या एक मात्रा का समय लगे, क्या कह रहे हैं कि जिन स्वर का उच्चारण करने में कम या एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है अथवा एक मात्रा लगता है, उसी एक मात्रा को लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर कितने हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 4, आ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। चलिए अगली बात, जो ह्रस्व स्वर का दूसरा रूप है, दूसरा भेद जो स्वर का है, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कहाँ है? ये है, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की क्या विशेषता है? बिल्कुल इसे गुरु स्वर, दीर्घ स्वर का नाम गुरु स्वर कहते हैं, बड़ा स्वर भी इसी को हम लोग कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर भी इसी को कहते हैं। तो दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर या दीर्घ मात्रिक स्वर कहते हैं। और एक इसका नाम है संधि स्वर। क्या है? संधि स्वर। तो जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को किन नामों से जाना जाता है? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर और संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। अब परिभाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो दीर्घ स्वर की परिभाषा कैसे आप बता सकते हैं, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जिन वर्णों के या जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना स्वर लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वो स्वर जिनकी 2 मात्राएं हो या दीर्घ मात्राएं हो अथवा जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप दिखा सकते हैं, ये दीर्घ स्वर है। क्लियर? नंबर 3, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर। आप कह रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व का 3 गुना लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है, अगर किसी स्वर का उच्चारण बिना रुके लगातार किया जाए तो उसे प्लुत कहते हैं। क्या है? बिना रुके लगातार किया जाए तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और इस प्लुत चिन्ह के लिए खंडाकार आ का प्रयोग होता है। देखिए आपकी किताब में दिया गया है कि जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अच्छा, प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे होता है? अगर देखा जाए तो मूलतः संस्कृत में होता है। कहाँ पे होता है? संस्कृत में होता है। और संस्कृत में नहीं लिखा जाता है ओम,
सोम आदि वर्ण लिखे जाते हैं तो उसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। हिंदी में प्राय इसका प्रयोग नहीं है। चलिए, प्लुत स्वर से संबंधित कुछ विशेष बातें जो कि परीक्षाओं में कभी कभी पूछी जाती हैं या आपके विचार में भी आता है। विशेष बातें क्या है? विशेष बातें। विशेष बातों के अंतर्गत नंबर 1 है, इनका मुख्यतः प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी में प्लुत का प्रयोग प्रायः नहीं होता। कहाँ होता है? संस्कृत में होता है, हिंदी में प्रायः नहीं होता। दूसरी बात, प्लुत स्वर का प्रयोग जो है किसी को पुकारने में, कहाँ पर? पुकारने में, जोर से रोने में, गाना गाने में या संगीत में प्रयोग होता है। देखिए, आपको दे रहा है किसी को पुकारने में, जोर से गाना गाने में, रोने में अथवा संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लुत स्वर का। अगली बात देखिए, अगर पिछली बार क्लास में एक बच्चा पूछा था कि सर अगर कमरे में शोर हो रहा है तो उसको कौन सा स्वर? देखिए, अगर किसी कमरे में कंपन की आवाज़ आए तो उसे हम लोग प्लुत स्वर में रख सकते हैं। शंख या पटाखे की लगातार ध्वनि को भी हम लोग प्लुत स्वर कह सकते हैं। और नंबर 3, प्लुत केवल स्वर ही होते हैं। प्लुत केवल 8 स्वर ही होते हैं। और 8 स्वर कौन होते हैं? 7 दीर्घ स्वर और 1 आ जो ह्रस्व स्वर है। इनको मिला करके ये 8 स्वर का ही प्लुत होता है। अर्थात किसका प्लुत नहीं होगा? हाँ? अर्थात जो आपके ह्रस्व स्वर में ई है, कौन है? ई, ऊ और री, इन 3 वर्णों का प्लुत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी दीर्घ का होगा। किसका? सभी दीर्घ वर्ण होगा। अब सभी दीर्घ वर्ण में कौन कौन है? ये देखिए, आपको दिख रहा है, सभी दीर्घ में ये है। इनका होगा तो ये कितने हैं? 3 3 6 7 और प्लस 1 आ का होगा, बराबर 8। तो बचा कौन उन 3 में से? छोटी, छोटा और री। इन 3 वर्णों का प्लुत नहीं होता है। इसे कहीं नोट कर लें। क्लियर? तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना कि स्वर का क्या अर्थ है और स्वर के भेद के अंतर्गत ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे और व्यंजन के कितने भेद हैं उनके बारे में जानेंगे।